तो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए आज हम बात करेंगे संबंध और फलन वो संबंध के प्रकार के बारे में। तो उसने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, तो उसमें पूछा है कि बताइए दर्शाइए किस कौन कौन से संबंध स्वतुल्य, सममित या संक्रामक हैं, इसके बारे में बताना। और संबंध उसने हमको डिफाइन कर दिया r बराबर x, y सच दैट 3x - y = 0 और एक सेट दे रखा है a बराबर। ठीक, अब बात करते हैं बेटा, ये चेक करते हैं ये स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं। तो देखिए बेटा, तो सबसे पहले उसने एक सेट हमको दे रखा है a बराबर 1 2 3 4 और डॉट डॉट 14 तक। ठीक, और रिलेशन दे रखा है 3x - y = 0। तो 3x - y = 0 रिलेशन दे रखा है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y = बेटा ये हो जाएगा हमारा 3x, y = क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा, इसमें इसके एलिमेंट्स रखिए, तो रिलेशन में हमारा क्या आएगा r = देखिए, तो जब 1 रखेंगे यहाँ तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 1, 3। ठीक है, जब 2 रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा 2, 6। 3 रखेंगे बेटा तो ये हमारा कितना आएगा 3 3 9, तो 3, 9। ऐसे ही 4 रखेंगे तो 4, 12 आ जाएगा, 4 3 12 होता है। ऐसे ही 5 रखेंगे तो बेटा 5, 15। अब 5, 15 नहीं आएगा क्योंकि 15 जो है वो हमारा इस सेट ए के अंदर नहीं दे रखा है। ठीक, देखिए तो अब बात करते हैं बेटा, चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य है या नहीं। तो देखिए, तो बात करते हैं स्वतुल्य की, तो यहाँ लिखेंगे। देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है बेटा, बताया था स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए क्या विशेषताएं होती हैं। स्वतुल्य के लिए होता है कि a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट a। ठीक है, तो एलिमेंट्स a है वो उस समुच्चय a के अंदर आना चाहिए। तो देखिए बेटा, a, a का मतलब क्या 1, 1 कहीं दे रखा है, 2, 2 कहीं दे रखा है, तो लिख देंगे 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। देखिए बेटा, अब बात संक्रामक की करते हैं, वो सॉरी सममित की करते हैं बेटा। तो देखिए सममित के लिए, तो देखिए सममित के लिए प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, बताई थी, फिर देखते हैं। तो a, b बिलोंग्स टू r, तब a, b r में बिलोंग करे, तब b, a भी बेटा r के अंदर होना चाहिए उस रिलेशन के अंदर, तब क्या होगा वो हमारा संबंध सममित होगा। तो देखिए बेटा, अब यहाँ देखिए 1, 3 दे रखा है, क्या 3, 1 कहीं दे रखा है, नहीं दे रखा। तो 2, 6 दे रखा है, क्या 6, 2 दे रखा है, नहीं दे रखा। तो लिख देंगे बेटा कि 1, 3 बिलोंग्स टू r, तब 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r, लिख देंगे, इसलिए सममित संबंध नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे बेटा इसलिए सममित संबंध नहीं है। अब बात संक्रामक की करते हैं बेटा। तो देखिए, तो संक्रामक में बताई थी कि यदि a, b मिल रहा है और b, c मिल रहा है, तब यदि a, c नहीं मिलता है तो संबंध हमारा संक्रामक नहीं होता है, वरना हर कंडीशन में संबंध संक्रामक होता है। तो देखिए बेटा, तो ये a, b मिलेगा। ठीक है, तो 3 से भी कोई रिलेशन है तो 3 का भी है, तो b, c मिलेगा। अब क्या 1, 9 से रिलेटेड है, नहीं है, तो लिख देंगे संक्रामक संबंध नहीं है। तो देखिए बेटा, संक्रामक लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1, 3 बिलोंग्स टू r, तथा 3, 9 बिलोंग्स टू r, तब 1, 9 इज नॉट बिलोंग्स टू r, तो लिखेंगे इसलिए संबंध संक्रामक नहीं है। ठीक है बेटा, तो यदि संक्रामक की बात करते हैं तो संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, a, b। देखिए फिर रिपीट करते बेटा, बताया था कि a, b बिलोंग्स टू r और b, c बिलोंग्स टू r, तथा तब a, c इज नॉट बिलोंग्स टू r, तब
संबंध संक्रामक नहीं होगा। केवल एक यही कंडीशन आप याद रखिए कि a, b मिल रहा है यदि b, c मिल रहा है और तब a, c नहीं मिलता है तब संबंध संक्रामक नहीं होगा बेटा। हर कंडीशन में फिर संक्रामक होगा। तो देखिए यदि a, b केवल मिलता है, b, c नहीं मिलता तो उस कंडीशन में भी संबंध हमारा संक्रामक होगा। ठीक है बेटा। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए बेटा अब बात करते हैं तो इसको रिलेशन के ऑर्डर पेयर लिखते हैं बेटा। तो रिलेशन हमारा दे रखा है y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो रिलेशन क्या है कि जो y की वैल्यू है वो x से 5 बड़ी है। ठीक है, जो y की वैल्यू है वो x से 5 बड़ी है, ये रिलेशन दे रखा है इसके अंदर। तो हम रिलेशन के ऑर्डर पेयर लिखते हैं बेटा। तो देखिए जब हम 1 रखेंगे यहाँ तो y की वैल्यू 1 कॉम प्लस 5 तो कितनी आएगी 1,6 आएगी बेटा। ऐसे ही बेटा यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 कितना मिलेगा आपको 7 मिलेगा। ऐसे ही देखिए बेटा जब हम 3 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमको 3,8। ठीक, तो ये ऑर्डर पेयर केवल रिलेशन के अंदर आएंगे क्योंकि उसने ये हमसे कह दिया है कि x की वैल्यू आप 4 से छोटी ले सकते हैं, 4 से ना 4 ले सकते हैं ना 4 से बड़ी ले सकते हैं। तो देखिए बेटा बात करते हैं अब इसके स्वतुल्यता के लिए। तो सबसे पहले इसको स्वतुल्य चेक करते हैं। तो लिखेंगे स्वतुल्य के लिए तो देखिए बेटा स्वतुल्य के लिए बात क्या है कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि a बिलोंग्स टू R और फॉर ऑल a बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, सेट A या N जो भी सेट रखा हो उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ठीक, देखिए अब बात करते हैं बेटा। बात हमारी ये रही कि अब क्या यहाँ 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, नहीं रखा। तो यहाँ लिख देंगे बेटा 1,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। लिखेंगे इसलिए यह संबंध स्वतुल्य, इसलिए यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। ठीक बेटा, अब बात सम्मित की करते हैं। तो देखिए तो सम्मित में बेटा क्या है, सम्मित के लिए देखिए तो सम्मित के लिए क्या चेक करते हैं बेटा a, b बिलोंग्स टू R तब b, a बिलोंग्स टू R। तो ये क्या होगा बेटा, तब संबंध जो होगा वो हमारा कैसा होगा संक्रामक होगा और a, b जो दोनों होंगे वो सेट A से होने चाहिए, जो भी सेट दे रखा है उसके अंदर बिलोंग करने चाहिए। देखिए तो अब बेटा 1,6 हमारा जो दे रखा है तो देखिए 1,6 बिलोंग्स टू R तब 6,1 भी R के अंदर होना चाहिए, तब संबंध हमारा बेटा कैसा होगा सम्मित होगा, लेकिन वो नहीं है। तो लिख देंगे तब 6,1 इज नॉट बिलोंग्स टू R। तो लिखेंगे संबंध कैसा है सम्मित नहीं है। तो लिखेंगे संबंध सम्मित नहीं है। ठीक बेटा, अब देखिए बात करते हैं बेटा संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए देखिए बेटा संक्रामक के लिए हमने एक ही कंडीशन बताई थी कि एक ही कंडीशन आप याद रखिए कि a, b संक्रामक के लिए a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R। ठीक है, जैसे देखिए बताता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, a, b बिलोंग्स टू R और b, c बिलोंग्स टू R तब यदि a, c इज नॉट बिलोंग्स टू R तब संबंध हमारा संक्रामक नहीं होगा बेटा। बाकी हर स्थिति में संबंध हमारा संक्रामक होगा। तो देखिए बेटा अब बात करते हैं संक्रामक के लिए। देखिए 1,6 दे रखा है, क्या 6 का किसी के साथ रिलेशन है, नहीं है। तो लिख लेंगे बेटा, तो लिखेंगे 1,6 बिलोंग्स टू R तब लिखेंगे यहाँ तब 6 का किसी अवयव के साथ, किसी अवयव के साथ संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। इसी प्रकार बेटा 7 और 8 का भी नहीं है, 7, 8 का नहीं है। ठीक है, तो जब 6 का किसी के साथ संबंध नहीं है और 7 और 8 का 2,7 दे रखा है तो 7 का भी किसी के साथ नहीं है और 8 का भी नहीं है। ठीक है, तो जब b, a, b मिल रहा है, b, c ही नहीं है तो लिख देंगे संबंध हमारा बेटा कैसा है संक्रामक है। तो लिखेंगे संबंध संक्रामक है। ठीक है, क्यों है संबंध, क्योंकि a, b बिलोंग्स टू
आर और बी कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो लिख देंगे संबंध हमारा ए बी कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा सी इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए संबंध हमारा कैसा है बेटा, संक्रामक है। ठीक है, यदि ए कॉमा बी केवल मिलता है और बी कॉमा सी नहीं मिलता है तो संबंध हमारा बेटा संक्रामक होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं क्वेश्चन आपका ये गलत हो गया, हमने भी देखा है कि यूपी बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं उसके अंदर ये संबंध संक्रामक सिद्ध कराया गया है। ठीक है, वो संक्रामक है। ठीक है, संक्रामक नहीं है। ठीक है, संक्रामक नहीं है दे रखा है उसके अंदर, तो आप डरे ना। ठीक है, क्वेश्चन को समझें। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन गलत नहीं कर सकता, आपका इस क्वेश्चन को कोई भी गलत नहीं कर सकता। यदि कोई गलत करता है तो आप उसको मेरे पास लेकर के आइएगा। ठीक है, और नहीं तो उससे बोलिएगा कि आप जो सीबीएसई की जो भी बुकें हैं उनको आप पलट करके देखेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, बुक बताता हूँ कि आर डी शर्मा की आप बुक देखना जाके 12th की सीबीएसई की, और उसमें एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है आपको। यही क्वेश्चन आपका सेम एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है और क्वेश्चन हमारा जो भी है वो ट्रांजिटिव है। ठीक है, मतलब संक्रामक है। ठीक, इसलिए आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं। तो इसमें बेटा एक सेट दे रखा है ए बराबर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स ये दे रखे हैं इसके, और उसमें दे रखा है एक्स कोमा रिलेशन डिफाइन किया है एक्स कोमा वाई, वाई भाज्य है बेटा किससे, एक्स से, वाई डिवाइड होना चाहिए किससे, एक्स से। तो देखिए इस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर कौन कौन से आएंगे बेटा रिलेशन में, देखिए तो पहला तो 1 कोमा 1 आएगा क्योंकि 1 1 से डिवाइड हो जाता है। 1 कोमा 2 आएगा क्योंकि वाई भाज्य होना चाहिए बेटा किससे, एक्स, एक्स से वाई डिवाइड होना चाहिए। 1 कोमा बेटा 3 आएगा, 1 कोमा 4 आएगा, 1 कोमा 5 आएगा और 1 कोमा 6 आएगा क्योंकि 1 से सारे एलिमेंट्स डिवाइड हो जाते हैं। आगे देखिए 2 से बात करते हैं बेटा, 2 से 1 डिवाइड नहीं होता है, 2 से 3 डिवाइड नहीं होगा, 2 कोमा 4 आ जाएगा, 2 कोमा 2 आ जाएगा क्योंकि 2 से 2 डिवाइड हो जाता है। अब बात करते हैं 2 कोमा 6 आ जाएगा। अब 3 से देखिए बेटा, तो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 3 कोमा 3 आ जाएगा, 3 से बेटा 6 डिवाइड हो जाएगा। अब 4 से देखते हैं बेटा, तो 4 कोमा 4 होगा और 4 से कोई नंबर डिवाइड नहीं होगा। ऐसे ही बेटा 5 से देखिए तो 5 कोमा 5 आएगा और 6 कोमा 6 आएगा, बाकी कोई एलिमेंट्स नहीं आएगा। तो देखिए बेटा अब बात करते हैं हम इसके स्वतुल्यता की। तो फर्स्ट में स्वतुल्य चेक करते हैं। देखिए बेटा स्वतुल्य के लिए हमने बताया था कि 1 कोमा 1 2 कोमा 2 3 कोमा 3 सभी होने चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 कोमा 1 भी दे रखा बेटा, 2 कोमा 2 भी दे रखा है, 3 कोमा 3 दे रखा है, 4 कोमा 4 दे रखा है, 5 कोमा 5 दे रखा है, 6 कोमा 6 दे रखा है। तो सभी एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो लिखेंगे 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, या फिर लिख सकते हैं ऐसे सभी एलिमेंट्स लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। लिखेंगे संबंध हमारा बेटा कैसा है, या तो सभी एलिमेंट्स दिखा दो यहाँ कि 1 कोमा 1 बिलोंग्स टू आर, 2 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर, 3 कोमा 3 बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। या फिर आप इस तरह से इसको डिफाइन लिख दीजिए। तो लिखेंगे संबंध बेटा कैसा है, स्वतुल्य है, संबंध स्वतुल्य है। ठीक, अब बात सममित की करते हैं। देखिए तो सममित में देखिए बेटा 1 का चेक करिए, 1 कोमा 1 ए कोमा बी मानते हैं। यदि उल्टा जिसका जस्ट करेंगे तब भी 1 कोमा 1 आएगा क्योंकि इसका जब 1 इसको आगे पीछे करके लिखेंगे तब भी 1 कोमा 1 आएगा और पुनरावृत्ति के कारण 1 कोमा 1 दोबारा लिखा नहीं जाएगा समुच्चय के अंदर। अब 1 कोमा 2 देखिए बेटा, तो 1 कोमा 2 देखिए तो क्या 2 कोमा 1 कहीं दे रखा है, 2 कोमा 1 नहीं दे रखा। तो लिख देंगे बेटा सीधी सीधी बात है कि 1 कोमा 2 बिलोंग्स टू आर तथा 2 कोमा 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। अब बेटा चेक संक्रामक करते हैं। तो देखिए संक्रामक की बात करते हैं बेटा, तो 1 कोमा 2 1 कोमा 1 दे रखा है तो इसको हम ए कोमा बी मान लेते हैं, ए कोमा बी दे रखा है। अब 1 का रिलेशन भी है बेटा 2 के साथ, तो क्या ये बी कोमा सी मिल गया हमको। अब क्या ए कोमा सी, तो ए की वैल्यू 1 बी की सी, तो 1 कोमा सी भी दे रखा है बेटा यहाँ, क्योंकि पुनरावृत्ति कारण लिखा नहीं जाएगा तो यहाँ 1 कोमा 2 यही ए कोमा बी कोमा सी होगा और यह ए कोमा सी भी होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा
1,1 दे रखा है, 1,3 भी दे रखा है, तो 1,3 इस तरह से हो जाएगा। आगे 1,4, ठीक, 1,5, 1,6 भी ये भी मिलेगा। आगे 2,4 दे रखा है। क्या बेटा 4 का किसी के साथ रिलेशन है? 4 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं दे रखा, ठीक है। 4 के साथ दे रखा है, तो क्या 4,2,4 दे रखा है? 2,4 दे रखा है बेटा, ठीक है। आगे 2,2 की बात करते हैं। 2 का रिलेशन किसके साथ है? 6 के साथ है, 2,6 हो जाएगा, यहाँ भी संक्रामक होगा बेटा। 3 की बात करते हैं, 3,3 दे रखा है, 3 का 6 के साथ है, 3,6 भी मिलेगा। 5,5, तो 5 का किसी के साथ रिलेशन है? नहीं है। 6 का 6 के साथ है? नहीं है। 6 का किसी के साथ है बेटा? नहीं दे रखा है। तो देखिए, तो संबंध हमारा बेटा कैसा होगा? संक्रामक होगा। तो लिख देंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर तथा 1,2 बिलोंग्स टू आर। तब 1,2 बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध संक्रामक है। क्योंकि बेटा देखिए यहाँ 5 का किसी के साथ रिलेशन नहीं, क्योंकि A, B दे रखा है, B, C ही नहीं है, तो इसका मतलब ये संबंध कैसा है? संक्रामक है। 6,6 दे रखा है, तो 6 का किसी के साथ रिलेशन नहीं है, तो लिख देंगे 6 का किसी के साथ रिलेशन नहीं, संबंध संक्रामक होगा, ठीक है। जहाँ A, B और B, C मिल रहा है, वहाँ A, C भी मिल रहा है हमको, ठीक, तो इसलिए लिख देंगे संबंध हमारा संक्रामक है। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो 4 में दे रखा है हमारा कि पूर्णांक जो भी समुच्चय है वो z दे रखा है बेटा। अब x रिलेशन दे रखा है x, y, x माइनस y एक पूर्णांक है, तो x में से y को माइनस करने पे एक पूर्णांक बचना चाहिए, ये रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, इसके अंदर तो रिलेशन के अंदर इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इस रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर देखिए, इसके अंदर बेटा हर एक ऑर्डर पेयर आएगा, क्योंकि 1,1 भी आएगा, 1,2 भी आएगा, 2,1 भी आएगा, ठीक है। और आगे कई भी एलिमेंट्स साथ आएंगे, और 1,3 भी आएगा, ठीक है। ऐसे 2,3 भी आएगा, क्योंकि किसी को किसी से माइनस करने पर बेटा हमारा क्या आएगा? जो भी है वो सभी सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, क्योंकि x माइनस रिलेशन ही उसने प्रकार डिफाइन कर दिया है कि x में से y को माइनस करने पे एक पूर्णांक आएगा। तो बेटा इसमें से घटा के देखिए, सभी में से कुछ ना कुछ जो रिजल्ट बचेगा वो एक पूर्णांक आता है, ठीक। देखिए, तो अब बात करते हैं बेटा इसके स्वतुल्यता की। तो 1,1 भी मिलेगा इसके अंदर, क्यों? 1 में से 1 को घटाओगे 0 मिलता है, रिलेशन के अंदर आएगा, ठीक। 2,2 भी आएगा, ठीक है। ऐसे ही डॉट 3,3 भी आएगा, 4,4 भी आएगा। तो लिख देंगे बेटा कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। या फिर इस तरह से लिख देंगे आप A बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A, या Z दे रखा है तो यहाँ Z लिख सकते हैं आप, ठीक है। A बिलोंग्स टू Z लिख सकते हैं। तो A किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? Z से, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं बेटा सम्मित के लिए। तो सम्मित के लिए बेटा देखिए, तो यहाँ लिखेंगे 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो जब 1,2 आर से बिलोंग कर रहा है तो 2 का तब 2,1 भी बेटा बिलोंग करेगा, 2,1 बिलोंग्स टू आर। तो लिखेंगे इसलिए संबंध सम्मित है। इसलिए संबंध बेटा कैसा है हमारा? सम्मित है। अब देखिए बेटा बात करते हैं संक्रामक की। तो ये संबंध संक्रामक भी होगा, क्योंकि 1,2 भी मिलेगा, 1,1 मिलेगा, 1,2 भी मिलेगा, और 1 का 2 के साथ भी रिलेशन होगा, क्योंकि हमारा जो भी नंबर है वो पूर्णांक ही बचेगा, ठीक है। किसी को किसी से माइनस कर दो, ये बड़ा हो या छोटा हो, पूर्णांक ही मिलेगा। तो लिख देंगे बेटा, या तो इस प्रकार लिख देंगे आप कि 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1,2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अब A, B, B, C, तो तब 1, C भी है इसके अंदर, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इसलिए संबंध संक्रामक है, ठीक है। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, तब A, C बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इसलिए संबंध संक्रामक है, ठीक है। आपको जैसा उचित लगता है वैसा आप लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।
आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट और 5th का फर्स्ट पार्ट। देखिए बेटा, दे रखा है कि r इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो देखिए बेटा, उसने समुच्चय दे रखा है, नगर के कोई निवासी है वो एक ही, अब उसमें से कहा उसने एक्स और वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। देखिए बेटा, तो सबसे पहली बात यह है कि हम आपको स्वतुल्यता की बात बताते हैं। तो स्वतुल्य कैसे होगा इसको देखिए, या फिर आप एक चीज़ समझिए, इसको हम आपको बताते हैं। तो लिखते हैं माना एक्स तत्कोमा वाई, एक्स तथा वाई एक स्थान मान लेते हैं, ए स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, ठीक, एक्स और वाई हमने मान लिया बेटा, स्थान ए है उस पर कार्य करते हैं। तो अब एक चीज़ समझिए यहाँ से कि एक्स कॉमा वाई, तो इनका स्थान देखिए, एक्स भी ए स्थान पर कार्य करता है बेटा और वाई भी ए स्थान पर कार्य करता है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हो गया, मतलब एक्स भी ए स्थान पर कार्य करता है, वाई भी ए स्थान पर कार्य करेगा। ठीक है, तो ए कॉमा ए इसके अंदर बिलोंग करेगा, सीधी बात यह है। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर लिख सकते हैं, या फिर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर लिखेंगे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, जो भी सेट होगा हमारा ए, ठीक है, उसके अंदर आएगा तो लिखेंगे संबंध बेटा कैसा है हमारा, स्वतुल्य है। आप इस तरह से समझ सकते हैं इसको, संबंध कैसा है, स्वतुल्य है। ठीक है, अब बेटा बात सम्मित की करते हैं। देखिए, तो सम्मित की बात करेंगे तो सम्मित की बात ये होती है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू, देखिए एक समझिए एग्जांपल के थ्रू आप यहाँ सम्मित को, कि हमने मान लिया कि दो स्टूडेंट्स हैं और वो एक ही विद्यालय में, हमने एक्स और वाई मान लिया। ठीक है, एक्स और वाई दोनों स्टूडेंट्स एक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, जिसका हमने नाम दे दिया आर मान लिया। ठीक है, एक्स और वाई कह दिया कि आर विद्यालय आर उसमें पढ़ने जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या हम बेटा इसको इस तरह से नहीं बोल सकते कि वाई और एक्स, पहले बोल दिया हमने एक्स और वाई आर विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ठीक, अब इसको हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं वाई और एक्स भी आर विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, तब वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इसलिए संबंध सम्मित है। संबंध बेटा कैसा है, सम्मित है। ऐसे ही बात बेटा संक्रामक की करेंगे। तो देखिए संक्रामक को बताते हैं। तो संक्रामक देखिए बेटा कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स कॉमा वाई भी आर से बिलोंग करेगा। ठीक है, एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तथा वाई कॉमा जेड भी एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो जब एक्स कॉमा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं बेटा, वाई कॉमा जेड एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो एक्स और जेड भी एक स्थान पर कार्य करेंगे, तब एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, इसलिए संबंध कैसा है, संक्रामक है। तो देखिए बेटा इसको कैसे बताते हैं, समझ लीजिए इसको कि x इक्वल टू वाई, मतलब x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, और y और z एक स्थान पर कार्य करते हैं, y और z एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो क्या जब x y z एक y के इक्वल है, y z के इक्वल है। ठीक है, तो जब y की वैल्यू यहाँ रखिए, यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ से, तो y इक्वल टू वाई की वैल्यू z आएगी। तो बेटा x भी तो z के इक्वल, x और z भी तो एक स्थान पर कार्य कर रहे होंगे। बात समझ में आई? ठीक, देखिए आगे बेटा हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड वाला आप खुद करेंगे और थर्ड पार्ट हम आपको बताते हैं। तो देखिए बेटा आगे की रखा है कि x कॉमा वाई, एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो देखिए बेटा बात करते हैं स्वतुल्यता की। तो यहाँ x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा 1 कॉमा 1, क्या 1 x और y से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है? क्या ये 1 इस y से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो इसलिए x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर लिख देंगे, इसलिए संबंध स्वतुल्य नहीं है। अब बेटा सम्मित की बात करते हैं। तो देखिए सम्मित की बात करते हैं, तो अब x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स तो वाई से बिलोंग कर सकता है क्योंकि उसने कहा है एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। कि एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, इसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो सकती है, इसकी 7 हो सकती है, ये तो सकता है। लेकिन जस्ट उल्टा 7 कॉमा 14 जैसे ही लिखेंगे तो क्या ये 7
कॉमा 14 लिखेंगे तो क्या ये 7 बड़ा हो जाएगा इस 14 से? नहीं हो सकता ना। तो लिख देंगे तथा y कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए संबंध सम्मित नहीं होगा। ठीक, अब बात बेटा संक्रामक की करते हैं। देखिए तो संक्रामक, तो देखिए बेटा इसका थर्ड पार्ट संक्रामक के बारे में देखते हैं। तो संक्रामक बेटा दे रखा है x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन y कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन x कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, इसलिए संबंध हमारा संक्रामक नहीं होगा। देखिए बेटा बात करते हैं, तो हो सकता है इसकी x की वैल्यू हम 14 सेंटीमीटर ये लंबा हो और ये 7 हो सकता है। ठीक है, तो 7 का किसी के साथ रिलेशन हो सकता है, इसकी लंबाई 7 हो सकती है और ये हमारा 0 हो सकता है। 0 की बात, या फिर इस तरह से आप लिख लेंगे, इसको ऐसा नंबर दे दो कि यहाँ 15 होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8 7 माइनस बचेगा तो 8 हो सकता है। सब 15 में से 8 माइनस करेंगे बेटा 7 बचता है। अब 8 की वैल्यू यहाँ, अब इसको y की वैल्यू 8, तो 8 हमारा और z की कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अब देखिए ये इससे x है वो y से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यहाँ भी x, y लिखा है तो यहाँ ये 7 सेंटीमीटर लंबा है इससे। अब देखिए क्या 15, 1 लिखेंगे तो क्या 15 1 से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? इनमें दोनों में डिफरेंस 7 का हो सकता है क्या? 15, 1 लिखेंगे तो क्या x यहाँ 7 सेंटीमीटर लंबा, ये तो 14 हो गया बेटा। तो लिख देंगे x, z इज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए संबंध संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसका जो भी पार्ट है फोर्थ है बेटा, तो फोर्थ पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में रिलेशन दे रखा है कि x इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट x कॉमा वाई की पत्नी है। x किसकी पत्नी है? y की। तो देखिए बेटा रिलेशन, अब देखिए तो पहले सुतुल्यता की बात करते हैं। तो यहाँ x कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, क्योंकि x y की पत्नी है। तो एक बात देखिए, यहाँ हम आपको रिलेशन बताते हैं कि एक कोई भी नाम ले लेते हैं, एक सीता, अरे ठीक है सीता और राम का ही ले लेते हैं। देखिए बेटा ठीक है, तो एक सीता कॉमा राम। ठीक है, ये पता है कि राम जो सीता है वो राम की क्या है? पत्नी है बेटा। जब सीता राम की पत्नी है तो क्या सीता कॉमा सीता, क्या सीता कॉमा सीता ये रिलेशन के अंदर आ सकता है? ये एक दूसरे के आपस में पत्नी खुद हो सकते हैं? सीता की पत्नी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो लिख देंगे x कॉमा एक्स नॉट बिलोंग्स टू r, लिखेंगे इसलिए स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब बात बेटा सम्मित की करते हैं। तो देखिए बेटा लिखेंगे x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r। ठीक है, x कॉमा वाई का मतलब आप सीता कॉमा राम भी लिख सकते हैं। तो सीता कॉमा राम, ठीक है, हो सकता है उस नगर के अंदर रह रहे हो। ठीक, तो सीता कॉमा राम, जब सीता और राम एक दूसरे के एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन क्या राम सीता की पत्नी बन सकती है? ठीक है, क्या राम सीता की पत्नी बन सकती है? तो जब सीता कॉमा राम तो मिल सकता है, लेकिन राम और सीता नहीं मिल सकता, क्योंकि राम सीता की पत्नी नहीं बन सकती। ठीक है, वो पुरुष है और एक ये महिला है। ठीक, ध्यान रखना। तो यहाँ लिखेंगे y कॉमा एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू r, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। ठीक, अब बात बेटा इसके संक्रामक पे आती है। तो देखिए संक्रामक की बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ x कॉमा वाई तो मिलेगा आपको हर हाल में, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r मिलेगा। लेकिन अब बात करते हैं, देखिए बेटा यहाँ समझिए, तो y कॉमा जेड इज नॉट बिलोंग्स टू r, y कॉमा जेड आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सीता तो राम की पत्नी हो सकती है, सीता राम की पत्नी हो सकती है, लेकिन राम जब पुरुष है बेटा तो y का रिलेशन किसी के साथ होना चाहिए। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए, वो संक्रामक के लिए यही तो रिलेशन है कि x कॉमा वाई मिलना चाहिए, y कॉमा जेड मिलना चाहिए, तब हमारा x कॉमा जेड मिले तब संक्रामक संबंध होता है। अब देखिए बात करते हैं बेटा, तो अब जब यहाँ x कॉमा वाई मिल रहा है, y पुरुष है और ये हमारा ये पुरुष या महिला जो भी हो सकता है, उसने रिलेशन ये रखा है कि x है वो y की पत्नी होनी चाहिए। तो जब ये पुरुष है बेटा, तो ये पुरुष किसी की पत्नी नहीं बन सकता। तो y कॉमा जेड हमको जब नहीं मिलेगा, तो जब y कॉमा जेड नहीं मिलेगा तो x कॉमा जेड हम ढूंढेंगे क्यों? बात समझ में आई बेटा? तो जब y कॉमा जेड नहीं मिलेगा तो x कॉमा जेड से मतलब ही क्या? तो लिख देंगे x कॉमा वाई इज नॉट बिलोंग्स टू r, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू r, y कॉमा जेड इज नॉट बिलोंग्स टू r, लिख देंगे इसलिए संबंध
संक्रामक है, इसलिए संबंध संक्रामक है। फिर समझिए बेटा एक बार कि जैसे कि सीता कोमा राम, ठीक है। अब उसने रिलेशन ये दे रखा है कि सीता है वो राम की पत्नी है, मतलब ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई की पत्नी है, ठीक है। अब बेटा यहाँ देखिए कि राम और अदर कोई भी ले लेते हैं, राम कोमा मीरा ले लेते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या राम कोमा मीरा, अब क्या राम मीरा की पत्नी बन सकता है? राम क्या मीरा की पत्नी बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि एक्स से वाई का रिलेशन ये होना चाहिए कि एक्स वाई की पत्नी होनी चाहिए। तो जब ये मेल है और ये बेटा फीमेल है तो ये राम मीरा की पत्नी नहीं बन सकता, इसलिए हमको वाई कोमा जेड नहीं मिलेगा। एक्स कोमा वाई तो मिल जाएगा लेकिन वाई कोमा जेड नहीं मिलेगा, इसलिए संबंध हमारा बेटा कैसा होगा? संक्रामक होगा। जब केवल एक्स कोमा वाई मिल रहा है तो वाई कोमा जेड नहीं मिल रहा है, तो हम एक्स कोमा जेड नहीं ढूंढेंगे और वो संबंध हमारा कैसा होता है? संक्रामक होता है। और दूसरी बात हम आपको बता दें, यदि इसमें आपको डाउट लगता है, क्वेश्चन आपका गलत नहीं कर सकता कोई भी, यदि इसमें डाउट है तो आप उसको एक बार जाकर के क्लास 12th की आर.डी. शर्मा की जो बुक है उसको आप देखिए, एग्जाम्पल नंबर 6 दे रखा है, ठीक है। साफ साफ दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 6, उसमें साफ साफ दे रखा है कि जो भी रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।